दोस्तों नमस्कार, जय माता दी। आप सभी का स्टडी विद अजय पर फिर से स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए एक और न्यूज़ लेकर आए हैं जो कि महत्वपूर्ण है और काफ़ी बच्चों को इसमें भी डाउट था कि जिस तरीके से अतिथि शिक्षकों का जो वेतन है, जो मानदेय है, उसको बढ़ा के दोगुना कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। तो क्या जो अतिथि शिक्षक हैं तो आने वाले समय में क्या वह नियमित हो सकते हैं? इसके संबंध में कई याचिकाओं को दाखिल किया गया था। जैसे कि जबलपुर जो हाई कोर्ट है उसमें इसको याचिकाओं को लगाया गया था, ग्वालियर और इंदौर में भी इसको लगाया गया था। तो उसके संबंध में हाई कोर्ट के द्वारा क्या निर्णय आया है और उससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि आने वाले समय में क्या संभावनाएं हैं। जिस तरीके से वेतन बढ़ने के बाद नियमितीकरण की जो खबरें हैं वो सामने आई, तो काफ़ी बच्चे जो है अतिथि शिक्षक बनने के लिए लालायत हुए थे। उन्हें लगा अतिथि शिक्षक बनना चाहिए जिससे उनका शिक्षक के रूप में भविष्य सुरक्षित हो सके। तो उसके संबंध में ये जो आदेश आया है उसको आज हम पढ़ेंगे, उसको देखेंगे कि ये क्यों महत्वपूर्ण है और इससे क्या निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं। तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सामने आदेश ये खुला हुआ है, PDF फाइल, जो कि आदेश आने के बाद DPI द्वारा, लोक शिक्षण संचालय द्वारा, मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा ये दिया गया है। ये 18/4/2024 को ये पत्र जारी किया गया था। और देखिए इस आदेश में क्या बताया गया है। ये जो आदेश है इसमें बताया गया है कि याचिकाकर्ता श्री प्रभु सोलंकी, ठीक है, इनका ये नंबर लिखा हुआ है, रेट का ये एड्रेस वगैरह लिखा हुआ है सब। तो ये कहाँ लगी थी? जबलपुर में। और इसी के संबंध में जो अन्य प्रकरण थे उनको खंडपीठ जो थी हाई कोर्ट की, ग्वालियर और इंदौर, यहाँ पर भी इसी संबंध में रेटों को लगाया गया था। ठीक है, तो उसके संबंध में क्या जो है निर्णय निकल कर आया है, क्या हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है, उसको अब हम आगे पढ़ते हैं। इसी आदेश में दिया हुआ है, उससे क्लियर हो जाएगा कि क्या संभावनाएं हैं और क्या स्थिति यहाँ पर रहने वाली है अतिथि शिक्षकों की, और हाई कोर्ट ने उसके संबंध में क्या आदेश दिया है और इसके संबंध में क्या क्या प्रावधान हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि याचिकाकर्ता द्वारा अभ्यावेदन द्वारा प्रस्तुत किया गया है, ठीक है, और याचिकाकर्ता द्वारा अपने अभ्यावेदन में यह उल्लेखित किया गया है कि वे शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हैं। देखिए जो रेट लगाई गई थी वो सारे बच्चे जो MP टेट का पेपर था वह क्वालिफाइड थे और उनकी जो बात थी वह ये थी कि D.Ed और B.Ed दोनों प्रशिक्षित थे और 3 वर्ष उन्हें हो चुके थे। तो 3 साल से लेकर 15 साल तक लगातार अतिथि शिक्षक के रूप में पढ़ाने का अनुभव है। तो देखिए अब कितने अतिथि शिक्षक ऐसे होंगे जो 3 से लेकर 15 साल तक जिनका कार्यकाल रहा है पढ़ाने का। तो उसी आधार पर उन्होंने मांग की थी कि उनको नियमित किया जाए, ठीक है, उन अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाए, क्योंकि और दूसरे कई राज्यों में इनको नियमित किया गया है। इस आधार पर ये याचिका लगाई गई थी कि मध्य प्रदेश में भी ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो इसके संबंध में देखिए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुक्रम में याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन का प्रचलित भर्ती नियमों के क्रम में परीक्षण किया गया। तथ्यात्मक स्थिति निम्नानुसार है। देखिए जब हाईकोर्ट ने पूछा सरकार से, पूछा मध्य प्रदेश सरकार से कि आपके यहाँ क्या प्रावधान है इसके संबंध में, तो उन्होंने अपनी जो नियमावली थी, देखिए इधर दिया गया है कि मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 एवं संशोधित नियम 1/12/2022 के अनुसार सीधी भर्ती से रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निम्नानुसार प्रावधान है। यहाँ पर ये 3.1 जो टॉपिक है ये मध्य प्रदेश शासन ने, मध्य प्रदेश राज्य ने अपनी तरफ से तर्क दिया है हाईकोर्ट में कि हमारे यहाँ जो प्रावधान है भर्ती का उसमें क्या प्रावधान है, किस तरीके से अतिथि शिक्षकों को लिया जाएगा और क्या उनका कोटा होगा, सीधी भर्ती से उन्हें लिया जाएगा या उनके लिए नियमितीकरण की अलग से कोई व्यवस्था है, उसका नियम इन्होंने आगे इसमें बताया है। तो इन्होंने बताया है कि इसमें प्रावधान क्या है कि नियम 8, ठीक है, जो सेवा नियमावली है शिक्षक सेवा नियमावली, उसके अनुसार नियम 8 के उपनियम 5 में शिक्षक पात्रता के उपरांत शिक्षक चयन परीक्षा के माध्यम से शिक्षक भर्ती का प्रावधान है। अब देखिए ये वाला जो नियम है नियम 8, इसको ही संशोधित कर दिया गया था। पहली बार ही
वर्ग 2 में जो है सुपरटेट यानी जो मुख्य परीक्षा होगी वह होने जा रही है। वर्ग 1 में पहले ही हो चुकी है, पात्रता परीक्षा अलग थी, चयन परीक्षा अलग थी। उसी का उल्लेख यहाँ पर किया गया है कि पात्रता परीक्षा के उपरांत यानी अगर आपने पात्रता परीक्षा पास कर ली तो उसके आधार पर आप ये नहीं कह सकते कि आपको नियमित होना चाहिए, आपका नियमित या अधिकार हो गया है कि आपको नियमित किया ही जाए। ऐसा कोई प्रावधान इसमें नहीं है। इसमें लिखा है शिक्षक पात्रता परीक्षा के उपरांत शिक्षक चयन परीक्षा के माध्यम से ही शिक्षक भर्ती का प्रावधान है। तो एक चीज़ तो यहाँ क्लियर हो गई है कि यदि आप एमपीटेट जो परीक्षा पात्रता परीक्षा है उससे आप ये नहीं कह सकते कहीं भी कोर्ट में जाकर कि आपका टीचर बनने का अधिकार है और आपको लिया जाए। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है ये भी देखिए कि नियम 11 उपनियम 7 खा 4 में अतिथि शिक्षकों के लिए प्रावधान है। देखिए अब अतिथि शिक्षकों संबंधित याचिका थी तो उसमें अतिथि शिक्षकों के बारे में क्या प्रावधान है इसके बारे में यहाँ पर राज्य सरकार ने बताया है कि उसके संबंध में क्या क्या प्रावधान है। ठीक है। तो उसको हम पढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है कि शैक्षणिक संवर्ग अंतर्गत सीधी भर्ती के शिक्षकों के पदों के उपलब्ध रिक्तियों की 25% रिक्तियां अतिथि शिक्षक वर्ग के लिए आरक्षित की जाएंगी जिनके द्वारा न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों में या 200 कार्य दिवस, ठीक है, 200 कार्य दिवस मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया है, परंतु अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त रहे पदों की अन्य पात्रताधारी परीक्षा अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। ये देखिए कितना इम्पोर्टेंट है ये वाला पैरा जो नियम 8 है नियम 11 का उपनियम 7 का। इसमें स्पष्ट रूप से दिया गया है कि सीधी भर्ती के द्वारा ही भर्ती होगी शिक्षकों की और उसमें 25% का जो आरक्षण है, 25% जो सीटें हैं वह गेस्ट फैकल्टी के लिए रखी जाएंगी, वह जो है अतिथि शिक्षकों के लिए रखी जाएंगी। और इसके लिए शर्त क्या है, कौन से अतिथि शिक्षक पात्र होंगे, जिन्होंने कम से कम 3 साल शैक्षणिक जो अनुभव है वो कम से कम 3 साल पूरा कर लिया, 3 शैक्षणिक सत्र पूरे कर लिए हों या 200 कार्य दिवस या 200 जो है कार्य दिवस पूरे कर लिए हों, वह सभी इसके लिए पात्र होंगे। किसके लिए पात्र? 25% आरक्षण के लिए ये सभी क्या हो जाएंगे, पात्र हो जाएंगे। सीधी भर्ती से इसका कोई प्रावधान नहीं है। और दूसरी कंडीशन, यदि गेस्ट फैकल्टी के बाद पद जो है खाली रह जाते हैं तो खाली जो पद होंगे उन खाली पदों को अन्य जो बच्चे रहेंगे उनसे भरा जाएगा। ठीक है। यहाँ से ये नियम स्पष्ट हो गया है कि अतिथि शिक्षकों को जो नियमितीकरण है वह नहीं होने वाला है। अभी हाई कोर्ट का ये आदेश है, तो जो भर्ती होगी उसी में 25% का आरक्षण उनको दिया जाएगा, 25% सीटें उनकी आरक्षित रहेंगी। ठीक है। उसी के आधार पर उनका जो है प्रक्रिया की जाएगी। तो ये हाई कोर्ट का आदेश था, काफ़ी महत्वपूर्ण था। इससे संबंधित काफ़ी जैसे जो बच्चे थे वो अतिथि शिक्षक के लिए ही काफ़ी प्रयासरत थे कि वह अतिथि शिक्षक में हो जाए, हो सकता आने वाले भविष्य में उनका नियमितीकरण हो जाए। तो फिलहाल ऐसी कोई संभावना अभी नहीं है। हाई कोर्ट के द्वारा इसको स्पष्ट किया गया है, निर्णय हाई कोर्ट के द्वारा ये दिया गया है। चलिए और देखते हैं इसमें क्या है निर्णय में। तो याचिकाकर्ता द्वारा आवेदन के साथ प्रयुक्त संचालनालय के पत्र क्रमांक, ये पत्र क्रमांक दिया हुआ है पूरा, उसमें भी यह उल्लेखित है कि शिक्षक भर्ती हेतु आयोजित परीक्षा में 25% पद अतिथि शिक्षकों हेतु आरक्षित किए गए हैं, इसी अनुसार कार्रवाई की जाती है। यहाँ फिर से बताया गया है कि 25% जो पद हैं उन्हीं पर अतिथि शिक्षकों का चयन किया जाएगा। इसके अलावा यदि आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो जनरल कैटेगरी में आपका सिलेक्शन कर लिया जाएगा, लेकिन आप इस आधार पर नहीं कह सकते हैं कि आपका सिलेक्शन होना ही चाहिए। यदि आपने 3 साल पूरे कर लिए हैं तो इस आधार पर ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि आपका जो है चयन किया जाना चाहिए। ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण आदेश था, इससे काफ़ी चीज़ क्लियर हुई कि अतिथि शिक्षकों का जो फिलहाल में अभी नियमित होने की बात जो चल रही थी उस पर अब आगे आने वाले समय में क्या होगा उस पर कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि चुनाव का माहौल है। चुनाव के बाद क्या घोषणा होती है, क्या प्रक्रिया रहेगी वो अलग बात है,
लेकिन फ़िलहाल हाईकोर्ट के निर्णय से अभी स्पष्ट है कि अभी अतिथि शिक्षक जो हैं उनका नियमितीकरण फ़िलहाल में अभी नहीं किया जा रहा है, और जो प्रावधान है उसी के अनुसार, वो प्रावधान क्या है कि 25% सीटें उनके लिए रहेंगी। यदि सीटें खाली रहती हैं गेस्ट फैकल्टी की तो उसको अन्य कैटेगरी से उसको भरा जाएगा, और इस सीधी भर्ती से ही इनका चयन किया जाएगा। जो सीधी भर्ती होगी उसमें ही 25% सीटें इनके लिए आरक्षित की जाएगी। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह की महत्वपूर्ण खबरें लेकर हम आप सभी के लिए फिर से आएंगे। तब तक आप वीडियो देखते रहिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।